हाय गाइस, आई एम अली। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जो आज से हम स्टार्ट करेंगे, वो है क्लासेस। बेसिकली आपको मैं बताता चलूँ कि क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सारे, बट इस वीडियो में नहीं, लेकिन सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। तो सबसे पहला जो क्लासेस में हमारे टॉपिक आ जाता है वो है इंस्टेंसेस, यानी कि जिनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासेस का। कंस्ट्रक्टर के बाद एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, उसके बाद आ जाती हैं हमारे डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के बाद हमारी आ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारी आ जाती है डक टाइपिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। उसके बाद ऑपरेटर्स, ओवरलोडिंग। तो जितने भी हमारे सारे मेथड्स वगैरह, कीवर्ड्स, ये जो भी क्लासेस में यूज़ होते हैं, इनको हम सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज हम जो जो चीज़ सीखेंगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है व्हाट क्लास। क्लास क्लास क्या है? क्लास एक बेसिकली कोड टेम्पलेट है जो कि अपना ऑब्जेक्ट्स यानी कि इंस्टेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लास, ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम मेंबर्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स, इन सब को हम स्टोर करवाते हैं। तो इस सारे मेथड को क्लासेस कहते हैं। तो इंस्टेंसेस, बेसिकली इंस्टेंसेस जो होते हैं, इनको ही हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक, इंस्टेंसेस को भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। इंस्टेंसेस भी इसका नाम है और दूसरा इसका नाम है ऑब्जेक्ट्स। इसके दो नाम हैं। उसके बाद जो एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है अपना कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इसको रिकमेंड कर देते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स को क्लास में हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल्स भी कह सकते हैं और एट्रीब्यूट्स भी इनको कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं क्लास की आपको बात बताता चलूँ, तो क्लास एक कोड टेम्पलेट है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोड अपना ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम क्लास का यूज़ करते हैं। तो क्लास बस इतनी है। उसके बाद आ जाती है बात इंस्टेंसेस की और ऑब्जेक्ट्स की। इंस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स दोनों एक ही नाम है। तो इंस्टेंसेस क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम मेंबर्स, फंक्शंस, मेथड्स वगैरह जो कॉल करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं, वो बेसिकली इंस्टेंस है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जब तक हम एक ऑब्जेक्ट क्लास का नहीं बना लेते, तब तक हमारा क्लास का कोड कंप्लीट नहीं होगा। बेसिकली आप कह लें कि ऑब्जेक्ट जो है, जिस तरह हम बाकी फंक्शंस वगैरह को रन करवाने के लिए फंक्शन का नाम लिखते हैं, इसी तरह सेम एज इट इज़ ऑब्जेक्ट्स बना के हम इसी तरह ऑब्जेक्ट को रन करवाते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सारा प्रोग्राम कॉल होता है। उसके बाद बात आ जाती है कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं कि जिस तरह अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लाइक एक्स, एक्स इज इक्वल टू, ये इन्वर्टेड कोमास में मैंने इसको खाली कर दिया, छोड़ दिया। अब इस एक्स में जो मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, वो मैं करवाऊंगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये इसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है, जब हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर रन टाइम पे कॉल होता है। रन टाइम पे कॉल होता है। इसके अंदर जो हम वैल्यूज़ देते हैं, वो सारी वो अपने एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे दे देता है, ये एक्स वगैरह जो भी हम बनाते हैं। तो इससे फिर वो हमें रन टाइम पे जो भी हम वैल्यूज़ देते हैं वो हमें शो करवा देता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा देता हूँ। लाइक सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास स्टूडेंट के नाम से। क्लास आपने लिखना है क्लास, CLASS, तो क्लास बन गई, क्लास स्टूडेंट। उसके बाद अब एक स्टूडेंट का यहाँ पे हम नाम, नेम, इसका एट्रीब्यूट ले लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट की एज, इसका एट्रीब्यूट ले लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट के एज, जेंडर, एक इसका एट्रीब्यूट ले लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं आपको फ़िलहाल अभी सिर्फ इतना बताता हूँ कि
ये फंक्शंस और ऑब्जेक्ट हम किस तरह से कॉल करवाते हैं। सबसे पहले हम यूज बनाते हैं एक फंक्शन df show intro। ये मैं आपको ये सेल्फ भी बाद में बताता हूँ कि ये सेल्फ किसी यहाँ क्या df show intro print my name is plus string into self dot name। ऐसे ही एज के लिए, ऐसे ही जेंडर के लिए माई जेंडर माई एज सेल्फ डॉट एज सेल्फ डॉट जेंडर। ठीक, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें वैल्यूज़ तो हमने स्टोर नहीं करवाई, लाइक नेम में नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है। तो अभी कंस्ट्रक्टर का फिल वक्त मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे S1 के नाम से, यानी कि स्टूडेंट 1। और यहाँ पे अब जो क्लास का हमने नाम रखा है ना, वो स्टूडेंट रखा है। ये देखें यहाँ पे हम ये बता देगा। अगर आप यहाँ पे टैब को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा इस तरह से, ब्रैकेट्स देंगे। तो ये अब इस वक्त हमारा ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऑब्जेक्ट ये हमारा बन चुका है। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू अब यहाँ से हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। लाइक आप कह लें अब ये क्लास के अंदर ही है ना, ये नेम एज जेंडर। तो इसी तरह से अब हम S1 डॉट ये देखें, ये देना स्टार्ट कर दिया उसने, नेम एज जेंडर। सबसे पहले हम नेम देंगे S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू लाइक आप कह लें अली। सेम इसी तरह दोबारा हम करेंगे S1 डॉट एज, एज इज इक्वल्स टू कह लें आप 17। S1 डॉट जेंडर, जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। ये देखें यहाँ पे हमने ये वैल्यूज, अब ये सारा ये स्टूडेंट जो है यानी कि ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो चुका है। S1 इसकी टाइप है स्टूडेंट, S1 की टाइप है स्टूडेंट। तो अब S1 में नेम पड़ा हुआ है, S1 में ये एज पड़ी है, S1 में जेंडर पड़ा है, इसीलिए हम ये S1 डॉट लगा रहे हैं। यानी कि S1 डॉट नेम, S1 के अंदर जो नेम पड़ा है उसको ये रख दो। S1 डॉट एज यानी कि S1 के अंदर जो एज पड़ी है उसको 17 कर दो। S1 डॉट जेंडर यानी कि S1 के अंदर जो जेंडर का वेरिएबल एट्रीब्यूट है उसको मेल कर दो, उसको मेल वाली वैल्यू ये असाइन कर दो। ठीक, तो अब हम ये फंक्शन बनाएंगे df show intro वाला S1 डॉट। अब ये देखें फंक्शन भी हमें यहाँ पे देना स्टार्ट कर दें S1 डॉट शो इंट्रो। यहाँ पे आप नीचे आए, टैब पे क्लिक करें, फंक्शन भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई, उसके बाद क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स रखे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, एट्रीब्यूट कॉपी कॉपी, इसको हम मेथड्स कहेंगे, फंक्शंस भी आप कह सकते हैं। ठीक, इसको हम कहेंगे इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ इस लाइन को। कॉपी, तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसको इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये आगे से ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके थ्रू हमने वैल्यू स्टोर करवाई हैं। अब इसको रन करके चेक करते हैं कि ठीक से चल रहा है कि नहीं। बेसिकली ये हमें क्या शो करवाए, माई नेम इज़ अली, माई एज इज़ 17 एंड माई जेंडर इज़ मेल। तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें ये उसने यहाँ पे हमें स्टोर करवा दिया।
माई नेम इज़ अली, माई एज इज़ 17 एंड माई जेंडर इज़ मेल। ठीक, एक दफ़ा आप ये कोड देख लें इसका दोबारा से। तो अब ये हमने ये चीज़ तो सीख ली कि क्या क्लास क्या है, उसमें इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसमें वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब जो काम है क्लास का, एक बहुत इम्पोर्टेंट ये स्टेप है कंस्ट्रक्टर, जो कि ये आगे आप क्लासेस के थ्रू जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब ये कंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके थ्रू अभी तो हमने यहाँ s1 डॉट नेम इस तरह से वैल्यू स्टोर करवाई है ना, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा जब हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर में ये होगा फिर s1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट के अंदर ये जो ब्रैकेट्स है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक अली, उसके बाद कोमा 17 इस तरह से। तो अब कंस्ट्रक्टर भी हम बना के देखते हैं कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनता है, वो किस तरह से काम करता है। एक दफ़ा मैं आपको इस प्रोग्राम का सारा ही बता देता हूँ किस तरह से रन हो रहा है। हमने यहाँ पे s1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू अली दिया। अब ये अली जो है ये यहाँ से प्रोग्राम रन टाइम पे यहाँ से उठ के गया नेम पे, नेम यानी कि अब हमारा चला गया अली। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये फंक्शन में आया, उसके बाद फिर हमने यूज़ किया माई नेम इज़ सेल्फ डॉट नेम, यानी कि अब मेरा माई नेम इज़ यहाँ पे नेम आ गया हमारे पास अली। ठीक, तो वो उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दी माई नेम इज़ अली। सेम इसी तरह अपना जेंडर के भी गए, तो जेंडर के भी उसने उसी तरह से मुझे शो करवा दिए। एज के भी गए, सेम इसी तरह उसने एज का भी मुझे शो करवा दिया। अब जो बात आती है कि यहाँ पे ये सेल्फ का कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पे भी देख रहे हैं मैंने सेल्फ का कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ पे भी मैंने सेल्फ यूज़ किया। तो सेल्फ मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट, कोई ऐसा वेरिएबल जो कि हमारे फंक्शन से बाहर हो लेकिन क्लास के अंदर हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसा ऐसा वेरिएबल, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि हमारे फंक्शन से तो बाहर हो लेकिन क्लास के अंदर हो, उसको हम यूज़ करने के लिए सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सेल्फ का कीवर्ड इसीलिए बेसिकली ओवरऑल इसीलिए भी यूज़ किया जाता है कि सेल्फ हमारा पूरी क्लास में हम जहाँ कहीं भी यूज़ करना चाहें, फ़र्ज़ करें आप क्लास के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं तो आपको 1000 तक आपकी कोडिंग लाइन चल जाती है। तो अब फर्स्ट पे जो आपने नेम का वेरिएबल लिखा है, अगर आप इसको 900 वाली लाइन पे भी जाके यूज़ करना चाहें तो आप सेल्फ का कीवर्ड लगाएं, सेल्फ डॉट नेम लिखते हैं तो ये आपका एट्रीब्यूट वहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। अगर मैं सेल्फ नहीं लिखूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। एक दफ़ा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे मुझे एरर यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि ये इस टाइम अब नेम जो है ये वाला वेरिएबल ये फंक्शन से बाहर है लेकिन क्लास के अंदर है, इस वजह से। अगर ये नेम वाला वेरिएबल फंक्शन के अंदर होता तो फिर मुझे ये सेल्फ का कीवर्ड इसके लिए यूज़ ना करना पड़ता। ठीक, तो अब हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं अब एक दफ़ा। यहाँ पे आपने लिखना है DEFIN इनिट, ये आपने यूज़ करना है, याद रखें। ये आपने चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी ये लिखा है INIT उसको हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये वैल्यूज़ वगैरह एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं इसको स्टोर करवाने के लिए ये हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर। एक दफ़ा मैं साइड पर लिख भी देता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया, तो अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर की तरफ। तो लाइक अब आप नोट करें यहाँ पे नेम, एज और जेंडर, यही 3 एट्रीब्यूट हैं। अगर इन्हीं 3 एट्रीब्यूट को मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दूँ ताकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वैल्यूज़ इनमें स्टोर करवाएं, तो वो हम किस तरह से करवाएंगे, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम ये देख लें यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं सेल्फ नहीं लगा रहा, खाली नेम लिख देता हूँ, नेम इज इक्वल टू, तो वो मुझे यहाँ पे एरर देगा, इसलिए मुझे यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, ये देखें उसने खुद ही शो करवा दिया सेल्फ डॉट नेम, देख रहे हैं। तो इसी तरह सेम मैं यहाँ पे भी अगर करता हूँ सेल्फ डॉट एज, सेल्फ
डॉट जेंडर। ठीक हो गया। अब जो हमें काम करना है, ये पैरामीटर यहाँ पे पास करवाने हैं। सेल्फ कोमा नेम का अगर हमने पैरामीटर पास करवाना है उसके लिए हम लिख देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, N1 लिख देते हैं। अगर एज का करवाना है उसके लिए A1 लिख देते हैं। अगर जेंडर का करवाना है उसके लिए G1 लिख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कर रही है, N1 A1 G1। तो अभी जब ये सारा मैं रन करूँगा दोबारा से, मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि N1 A1 G1 मैंने यहाँ पे क्यों लिखी। तो देखिए अब यहाँ पे इधर मैं लिख दूंगा N1, इधर लिख दूंगा A1, इधर लिख दूंगा G1। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम। ये देखें अब यहाँ पे मुझे बताना स्टार्ट कर देगा ALI, ये देखें N1 A1 और G1, यानी कि बेसिकली ये जो N1 A1 ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं पैरामीटर, ये एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। यहाँ से अली मैं लिखूँगा तो ये जाएगा N1 में, अली जब मैं लिखूँगा ये जाएगा N1 में। N1 से फिर ये यहाँ आएगा, सेल्फ डॉट नेम देखेगा, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू N1 में मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, अली, तो ये सेल्फ डॉट नेम में अली स्टोर करवा देंगे। उसके बाद ये आएगा A1 वाले पैरामीटर, A1 में मैं क्या स्टोर करवाऊँगा, एज, तो सेल्फ डॉट एज में मेरी एज स्टोर करवा देगा, जो भी मैं यहाँ से एज दूँगा। उसके बाद ये G1 वाले पैरामीटर पे आएगा, सेम इसी तरह जेंडर वाला भी जो मैं मेल स्टोर करवाता हूँ, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट जेंडर में मेल स्टोर होगा। तो देखें अभी आप 18 मेल, तो जिस तरह से पहले हमने यहाँ पे S1 डॉट नेम पहले लिखा था वो हमने अब वो काम नहीं करना, क्योंकि अब हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू स्टोर करवानी है, इसलिए अब हमें वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तब तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू स्टोर नहीं थे करवा रहे, इस वजह से हमें वो वाला मेथड यूज़ करना पड़ा। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज हमने स्टोर करवा दी हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे हमें उस मेथड की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो सेम इसी तरह मैंने S1 डॉट शो इंट्रो का फंक्शन कॉल किया। ठीक, अब इसको रन करके देखते हैं कि ठीक तरीके से रन हुआ कि नहीं। तो ये देखें, ये हमें शो करवा दिया, माई नेम इज अली, माई एज इज़ 18 एंड माई जेंडर इज़ मेल। ठीक, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स लिए, नेम, एज और जेंडर। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया ताकि नेम, एज और जेंडर इनमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकें, जिस तरह सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट जेंडर। और सेल्फ का कीवर्ड मैं इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि जो वेरिएबल, जो एट्रीब्यूट फंक्शन के अंदर ना हो बट क्लास के अंदर हो, उसको यूज़ करने के लिए हम सेल्फ का कीवर्ड लगाते हैं। उसके बाद हमने फंक्शन एक बना दिया जो कि हमारा जो भी यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन दी है वो हमें शो करवाया। मैंने फंक्शन का नाम दिया शो इंट्रो और लिख दिया प्रिंट माई नेम इज़ सेल्फ डॉट नेम, माई एज इज़ सेल्फ डॉट एज, माई जेंडर इज़ सेल्फ डॉट जेंडर। उसके बाद हमने इंस्टेंस बनाया S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब यहाँ पे बेसिकली ये एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिपीट करूँ, अली जो है ये N1 में स्टोर हो रहा है। पैरामीटर क्योंकि हमने पास करवाने होते हैं, जिस तरह फंक्शंस हम बनाते हैं वहाँ पे भी तो हम पैरामीटर पास करवाते हैं ना, सेम इसी तरह यहाँ पे भी अली जो है ये N1 को साइन हो रहा है, 18 जो है ये A1 को साइन हो रहा है, मेल जो है G1 को साइन हो रहा है। आगे से ये वैल्यूज़ इज इक्वल टू N1 A1 G1। आपको पता है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को साइन होती है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो सेम इसी तरह ये यहाँ पे साइन हो रही है इस चीज़ को, और यहाँ से फिर हम ये यूज़ करें माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पे फिर वो अली आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे मेल आ गया। तो ये हमें प्रिंट करवा रहा है माई नेम इज़ अली, माई एज इज़ 18 एंड माई जेंडर इज़ मेल। अब इसके बाद हम एक और कंसेप्ट देखते हैं क्लासेस में क्या है, वो है अपना इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट अब क्या है, इनकैप्सुलेट हम कहते हैं लाइक आप पहले इसकी एक ये मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, जो हम एक कैप्सूल ले खाते हैं, कैप्सूल होती है ना एक जो लंबी सी होती है, उसके अंदर भी मेडिसिन होती है और बाहर वो कैप्सूल असल में होती है। ठीक, सेम इसी तरह इनकैप्सुलेशन भी यही चीज़ है। लाइक अब ये हमने क्लास बना दिया, ये इसके अंदर ये नेम, एज, जेंडर, ये एट्रीब्यूट्स हैं, कंस्ट्रक्टर है, ये फंक्शंस हैं,
ये सारा काम जो है ये एक इनकैप्सुलेट हो रहा है एक क्लास के अंदर। ये सारा काम जो है इनकैप्सुलेट है एक क्लास के अंदर। सेम वही मेथड जो मैंने आपको कैप्सुलेट वाली मैंने आपको एग्जांपल दी है, सेम यही वही एग्जांपल है। बेसिकली जो ये अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये रियल वर्ल्ड बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप ये चीज़ें देख लें, नेम, एज, जेंडर, ये सारी रियल वर्ल्ड है। कोई इसमें दूसरा जिस तरह हम पहले यूज़ करते हैं फंक्शंस वगैरह के अपना स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, वाई लूप, ये वो, इसमें ये चीज़ नहीं है। ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, तो इनकैप्सुलेट का एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये जो हमारा एज, जेंडर, एट्रीब्यूट्स हैं, कंस्ट्रक्टर है, मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं इस वक्त इनकैप्सुलेट हैं किसके अंदर, एक क्लास के अंदर। ये क्लास अली, इसके अंदर ये हमारी सारी चीज़ें इस वक्त इनकैप्सुलेट हैं, यानी कि बंद है। इसके इस क्लास का जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इन चीज़ों को कोई रन नहीं कर सकता। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी कि क्लास क्या है, इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंस्ट्रक्टर क्या है, वेरिएबल एट्रीब्यूट्स क्या हैं और इनकैप्सुलेट क्या है। अब आगे जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम मज़ीद जो है अपना क्लास के जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो सारे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद मैं आप सबका एक टेस्ट भी लूँगा जिससे आपका पता चले कि आप इस वक्त कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। आप सबको तो टेस्ट लेना है ना मुझे, किसी मैं ही तो नहीं ना बताना। इस तरह से आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू।